जुलूस हुसैनी के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। जम्मू से 5000 यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर की ओर रवाना। 3 लाख के करीब यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए मुकम्मल। असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ी सियासी हलचल। बजट इजलास के दौरान अहम इजलास मुतवक्का। कई मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात दिल्ली मधु। अगस्त 15 के बाद तारीखों का ऐलान मुतवक्का। ईरानी सेबों से कश्मीरी फ्रूट गोर्स परेशान। गैर मुल्की सेब ने सूबे में बहरान किया पैदा। राजौरी में एक और मंशियात फरोश की जायदाद जब्त। मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रहेगी, पुलिस का बयान। इसराइली फौज का इस्रो के एक और पनाह गजीन स्कूल पर हमला। 15 फलस्तीनी जाम बहक, 70 से ज्यादा जख्मी। काबुल पाकिस्तान के लिए खतरा बनने, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले के घर से बम बनाने का सामान हुआ बरामद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे पर दिया जोर। सदारती इंतखाबात में खतरात बहुत ज्यादा है, बाइडेन का बयान। तुर्क सदर का ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। मुअस्सर अंदाज में तहकीकात की जाए। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि इंतजामिया की जानिब से 8 मुहर्रम के जुलूस को इजाजत देने के बाद आज सुबह गुरु बाजार में मुहर्रम का जुलूस मसरूर अब्बास अंसारी की मौजूदगी में निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में शियाज़दारों ने शिरकत की। 8वें मुहर्रम के जुलूस को निकालने के लिए इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। जुलूस काठी दरवाज़ा राजा महला से शुरू होकर हसनाबाद इमाम बारगाह तक पहुंचा। शरकान ने करबला के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में अज़ादार मरसिया करते नजर आए, सीना कोबी करते हुए भी नजर आए और साथ ही बैनर्स और झंडे उठाए गए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार की कुर्बानियों की अलामत थे। ये एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि 3 दहाइयों में यह दूसरा मौका है कि 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी गई। इधर जुलूस के पेश नज़र हिफाजत और हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ वहां से ज्वाइन करेंगे। डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन अज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेल कर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये अज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई। एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो हम ये है कि इसका खैर मकदम फिर भी करते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन
टाइम फ्रेम की, इसको हम कबूल नहीं करते। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इस बार देखिए, 3 दहाइयों के बाद पिछले साल से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब गुंजाइश है, अब होना चाहिए कि 8वें मुहर्रम के साथ साथ रोज़ा आशूरा का जुलूस भी इसी तरह निकले। हम चाहते हैं इस तरह अभी अज़ादार अमन अमान से जुलूस आज़ाद में शिरकत कर रहे हैं। परसों रोज़ा आशूरा को भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर सीरियसली सोचकर रोज़ा आशूरा के लिए भी इसी तरह। एशिया लीडरों की बातें आपने सुनी। अब सीधा श्रीनगर चलेंगी क्योंकि ये जुलूस जो है इस वक्त भी रवां दवा हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नाइको हमारे साथ हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहाँ से आप इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और कहाँ तक ये जुलूस इस वक्त पहुँच गया है? जी बिल्कुल, ये जो आज मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस है जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार सुबह से ही उन्होंने शिरकत की है। अभी चूंकि बिल्कुल डलगेट के नज़दीक पहुंच चुका है। हालांकि आपको भी याद होगा कि 6 बजे से 8 बजे तक का वक्त दिया गया था, 2 घंटे के अंदर इसको कंक्लूड करना था, इसका इख्तिताम पजीर होना था। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ही हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से, खासकर मुख्तलिफ अजला से अज़ादार सुबह से इस तारीखी मातमी जुलूस में शिरकत करने के लिए पहुंचे। तो इस सिलसिले में वक्त गुजरता गया और अभी भी ये जो जुलूस है इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर इन अज़ादारों को ताउन पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने ऑन ग्राउंड देखा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो मुकम्मल तौर पर इसको ताउन पेश किया जा रहा है ताकि जो ये जुलूस है ये पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, चूँकि ये एक हिस्टोरिकल जुलूस है, मुसलसल दूसरे साल इसकी निकलने की इजाज़त दी गई इंतज़ामिया की तरफ से। ताहम इसमें कुछ शराइत रखे गए थे जिसको बाज़ाब्ता तौर पर अज़ादारों ने भी फॉलो किया है। इस सिलसिले में हमने इंतज़ामिया के आला अफसरान से बात भी की, जिसमें IGP कश्मीर, जिसमें डिविजनल इमरान, ये जो अब इसमें टाइम एक्सटेंड किया गया है, कितना टाइम इन्हें और दिया गया है? और साथ ही साथ जिस तरह से ये अज़ादार बात भी कर रहे थे कि जो योम आशूरा का जुलूस है यानी 10 मुहर्रम का, उसकी भी अब इजाज़त मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से ये जुलूस इस वक्त पुरअमन तरीके से चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि 10 मुहर्रम के जुलूस को भी इजाज़त दी जाएगी? जी बिल्कुल। एक तो ये जो कि आपने कहा कि कब तक ये इख्तिताम पजीर होगा, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियली कोई बात सामने नहीं आई कि डेडलाइन क्या है। 2 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने भी जब देखा कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अज़ादार इसमें कसीर तादाद में जुड़ रहे हैं, तो अब वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से जितना इनको टाइम लगेगा उस टाइम तक इनका भी इंतज़ार किया जाएगा और इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। दूसरा ये कि जो आपने 10 मुहर्रमुल हराम की बात की, इस सिलसिले में मुख्तलिफ शिया तंजीमों के जो लीडर्स है या जो उलमा है या जो अज़ादार है, उन्होंने बात की। उनका यही कहना है, मुतालबा है कि गुज़िश्ता साल भी 8 तारीख का जुलूस मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। आज दिन भी मुकम्मल तौर पर इसमें इंतज़ामिया का ताउन रहा, शिया तंजीमों का ताउन रहा, अज़ादारों ने ताउन दिया और पुरअमन तरीके से ये इस वक्त रवा दवा है। और उम्मीद भी की जा रही है कि कुछ ही देर बाद ये पुरअमन तरीके से डलगेट में एक इमाम बाड़े के अंदर इख्तिताम पजीर होगा। और इस सिलसिले में मुतालबा किया जा रहा है कि 10 तारीख के जुलूस को इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि हमने ये दोनों सवाल पूछे थे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और IGP कश्मीर से, तब IGP कश्मीर ने यही कहा कि आज का वक्त मुनासिब नहीं है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए। तमाम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि आज जो ही मुकम्मल तौर पर यह इक़्तिदाम पजीर होगा आज का दिन पुरअमन तरीके से, तो उसके बाद इंतज़ामिया 10 तारीख के हवाले से भी कोई सोच विचार करेगी, उस पर भी कोई रिव्यू लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन बिल्कुल पुरअमन है और ऐसा जो हमें लग रहा है ग्राउंड जीरो पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का मूड भी है या फिर जो ताउन पेश किया गया है आज़ादारों की जानिब से कि शायद 10 तारीख का जो तारीखी जुलूस है जिसपे कई सालों से पाबंदी है वो उसकी भी इजाजत मिलने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जुलूस फिलहाल इस वक्त रवां दवा हैं और जिस तरह से टाइम दिया गया था ताहम अज़ादार अभी भी आए गए इस जुलूस में और ये जुलूस जो है फिलहाल इस वक्त जारी है और इंतज़ामिया का पूरा सपोर्ट इस जुलूस को हासिल है
और फिलहाल डलगेट में ये जुलूस इस वक्त पहुंच गया है और शायद जो डलगेट में अब कुछ देर बाद ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर होगा। और आपको बता दें कि जुलूस के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम पहले मुकम्मल कर लिए गए थे। सिक्योरिटी और दीगर जो तिबी इंतजाम या पानी वगैरह वो तमाम तर इंतजाम पहले ही अज़ादारों के लिए मैसर रखे गए थे। और जिस तरह से ये जुलूस पुरअमन तरीके से इस वक्त जारी है, उम्मीद है ये कि 10 मुहर्रम के जुलूस को भी शायद इजाज़त मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, इधर जुलूस के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। IGP कश्मीर वी.के. बरदी खुद जुलूस में मौजूद थे। उन्होंने इस मौका पर कहा कि 8 मुहर्रम के जुलूस की पुरअमन बरामदगी जम्मू कश्मीर के अमन इस्तेकाम की तरफ मार्च का एक और संग मेल है। इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पर काफ़ी एलेबरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ाम हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह की कोई खलबली या आशंका उसको लेकर ख़ास इंतज़ाम किए गए? ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेश हुआ। सर 2 साल मुसलसल हुए इसको जो अलाउ किया गया है, एज एन ऑफिसर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कितना चैलेंज था और आप इसको आराम से जो है सोचते। देखिए ऐसा कंस्ट्रेंट कंडीशंस रहता है इस तरह के उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता, बट हम लोगों का जो प्लानिंग और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत की जाती है और सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजाज रहते हैं इनको परमिशन देने के लिए, तो ऐसी चीज़। सूबाई आगे बढ़ते आपको बता दें कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बदौरी भी इस जुलूस की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता साल अगर कोई कमियाँ रही होंगी तो इस बार LG की जानिब से हिदायत दी गई थी कि जुलूस को लेकर सभी इकदाम बेहतर होने चाहिए ताकि अज़ादारों और आम लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है और LG साहब, माननीय LG साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको। नाज़रीन खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्तलिफ महकमों को अपना अपना काम सौंपा गया है, वहीं पर SMC को भी वो भी अपना रोल अदा कर रहा है। SMC कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नाइकू से बात करते हुए कहा कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने टीम के साथ उसे बखूबी निभाया है, जबकि अज़ादारों की जानिब से भी भरपूर ताउन मिला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर 10 मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त दी जाती है तो जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो इसे बखूबी अंजाम देंगे और वह पूरी तरह से तैयार है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में सबको अपना अपना रोल दिया गया है, तो इसी तरीके से SMC का जो रोल था हमारा यहाँ पे वो सैनिटेशन का काम हो या फिर जो पीने के पानी के कियोस्क लगाने हैं वो है या फिर टॉयलेट्स वगैरह का इंतज़ाम है और हमारे जो टैंकर्स हैं, जो स्प्रेयर्स हैं जो स्प्रे कर रहे हैं पानी लोगों में, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म आज गर्मी है, तो उस सब का वो सारा इंतज़ाम ऑन ग्राउंड है। आप देख सकते हैं हमारे जो वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं या फील्ड स्टाफ है, वो भी ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं अभी भी, और जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसके साथ साथ और भी जो भी बाकी इलाके हैं वहाँ पे किसी भी तरह का कोई इशू था, मैग्डमाइजेशन का था, 10 किलोमीटर से ज़्यादा मैग्डमाइजेशन की गई है इन दिनों में एक्स्ट्रा, और 2500 से ज़्यादा लाइट्स वगैरह है जो लगाई गई है, ठीक की गई है इन इलाकों में। पीने के पानी का अगर कहीं पे इशू है या किसी भी तरह का कोई इशू था तो वो सारे इलाकों में जाके दौरा करके हम लोगों ने बात की है और वो भी रिजॉल्व करवाया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो है और ख़ास तौर पे SMC वो इसमें लगे हुए हैं कि जो इंतज़ामात हैं वो अच्छे हो पाएँ और लोगों से सजेशन लेके जो भी ज़रूरत है हम उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके की जो है कोशिशें की गई इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, साथ हम जानना चाहेंगे कि जो अज़ादार हैं उनकी तरफ से
जो सुबह से आपके लिए रेस्पॉन्स रहा है, तो कैसा रहा, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही कॉर्डियल है सारा कुछ। और अगर वैसे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई भी चीज़ ऐसे रेज़ करने की, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा कुछ हुआ है। बट उनकी तरफ से भी कोई इशू आता है तो हम उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं। लास्ट पर ये बताएं कि अगर 10 मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त मिलती है तो क्या SMC पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है उसको उस 10 मुहर्रम के जुलूस को टैकल करने के लिए? जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा, जो भी आगे आने वाले इवेंट्स होंगे, हम SMC अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में भी आज जो जुलूस अज़ादारू का वो बरामद हुआ और मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी व अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने भी मुहर्रम हराम के इंतज़ामात को देखने के लिए वो करगिल दौरे पर है और उन्होंने उस मौका पर कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियती तबके महफूज है और यहाँ उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि अक़लियती तबके दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में महफूज है। उन्होंने इस्लामिया स्कूल करगिल और इमाम खमीनी ट्रस्ट करगिल का भी दौरा किया और वहाँ पर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ों का हमने शुरुआत की है और आगे जाकर के बहुत ज़्यादा हम काम करने वाले हैं। यहाँ हमारे जितने अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुसलमानों के लिए और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए विशेष कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं। और मेरे लिए विशेष बात मुहर्रम के समय में यहाँ इस्लामिया स्कूल में और यहाँ सेंटर में आकर के इतने लोगों से मिलना और शेख नज़ीर साहब से और फिर बाकी यहाँ जितने भी जो रिलीजियस लीडर है, उलेमास है, बाकी सबसे मिलना। हाँ, अभी मैं यहाँ इस्लामिया स्कूल में हूँ, फिर मैं IKMT में भी जाऊँगा, दोनों में। मेरे लिए ये बहुत ख़ास है और आगे हम करगिल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अखनूर से आ रही है। जम्मू के अखनूर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे अखनूर में सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत इलाके में देखी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने 2 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर मुश्तरका कार्रवाई शुरू की है। जम्मू खित्ते के अखनूर में इस वक्त ये तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है और बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद जो तलाशी कार्रवाई है उसको मजीद तेज कर दिया गया। और ये रात देर गई की तस्वीरें हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और इस वक्त भी ये तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। बताया जा रहा है कि मुकामी लोगों ने 2 मुश्तबा अफराद की मशकूक हरकत देखी और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को मौके पर बुलाया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से ये जो सर्च ऑपरेशन है उसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। इलाके में मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन जम्मू के अखनूर में जारी है, जहां पर 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। सीधा जम्मू के अखनूर चलेंगे, अनिल हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको याद होगा कि 2 रोज पहले भी काना चकेला जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा देखी थी। हालांकि कल देर शाम जो है मथुआर के अगर हम नियर बाई की बात करते हैं, जहां पर घरौटा इलाका पड़ता है, वहां पर एक महिला को संदिग्ध जो है वो दिखे जाते हैं और उनसे भी वही पानी की अपील की जाती है। तो जैसे ही जो है महिला जो है आसपास के लोगों को सूचित करती है तो वो तुरंत जो है वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और महिला का जो अभी तक ये कहना है कि उनके पास जो है हथियार भी थे, जिस तरह की वो जानकारी दे रही है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है चलाया जा रहा है और उसी बीच अब इस तरह की जानकारी कानाचक के बाद अखनूर के बाद जो है वो इस इलाके में देखे जाने की जो है वो जानकारी मिल पाई है, जिसके बाद से मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है बीते 3 दिनों से चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो ड्रोन के जरिए भी सुरक्षा बलों ने जो है वो बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन चलाया था
और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं और मुस्तैद नजर आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग हो, भारतीय सेना हो, पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और आसपास के एरियो को जो है पूरी तरह से सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ है और बता रहे थे कि जम्मू के अखनूर में इस वक्त ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। ताहम मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है और ये सर्च ऑपरेशन फ़िलहाल अभी भी जारी है। चले आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बादल फटने से रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। कई रिहायशी घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। अनंतनाग की कपरन से बड़ी खबर है, जहां पे बादल फटने से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है और पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। मुतासरीन ने इस हवाले से इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और उनकी बाज़ाबातकारी के हवाले से इकदाम उठाए जाए, क्योंकि ये तस्वीरें भी हैं अनंतनाग की, जहां पे अनंतनाग की कपरन इलाके में ये बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और कई रिहायशी घरों के अंदर जो है पानी दाखिल हुआ है। और ये तस्वीरें कपरन अनंतनाग की है, जहां पे ये बादल फट गया जिसकी वजह से पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। बताया जा रहा है कि देर शाम गए एक बादल फटने से वहां पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि जो वहां पे पानी है वो घरों के अंदर दाखिल हुआ है, जिसके बाद लोगों को भी कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोग पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। एक जो हिली टेरेन है हमारा, ये जो गामडुरू हल्का और हरद्वार, वहाँ आज सुबह ही अभी पता चला है कि 2-3 बजे के करीब एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, पासिंग शावर था, तो उसकी वजह से क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ फैमिलीज़ को घरों में पानी घुस गया है और नुकसान भी हुआ है। सुनने में आया है कि कैटल्स जो मवेशी थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमने मुलाहिजा किया इस जगह का, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि काफ़ी ज़्यादा। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ नुकसान वहाँ पे हुआ है बादल फटने से? देखिए, मैं बता दूं जोहर आपको कि अगर हम यकड़पुर डूरू कापरान की बात करेंगे, जहां पे कल शाम की ये बात है, जहां पर बादल फटने की वजह से जो है वहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने वहां पे जो इंतजामिया से गुजारिश की है कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा सके। लेकिन कुछ देर के लिए वहां पे अफरा तफरी का माहौल जो है वो नजर आया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने वहां पे जो बचाव है वो किया वहां पे, और वहां पे आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है। घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, लेकिन मकामी लोगों ने सुबह हमारे साथ बात करते हुए यही भरोसा दिलाया कि हमें यकीन है जिला इंतजामिया पे और तहसील पे भी, जो वहाँ पे मकामी तहसील है, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट है, उन पे भी हमें काफी भरोसा है। कितने मकान है ये जो इस के जद में आ गए हैं, और खबरें ये भी है कि कई माल मवेशी है वो भी हलाक हुए हैं। देखिए, कितने घरों में पानी दाखिल हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ये वाक़ा पेश आया
उसके फौरन बाद हालांकि कुछ वहां पर मकामी लोगों के साथ साथ जो हमारे पास खबर है कि इंतजामिया के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो नुकसान हुआ होगा उसका तखमीना लगाया जाएगा और आपकी जो बाज़ाबादकारी है वो हो जाएगी। अगर हम मवेशियों की बात करेंगे, अगर मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है तो उसका भी तखमीना लगाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अनंतनाग के कापरन डोरू में शाम देर गए ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। उसके बाद जो पानी है वो कई घरों के अंदर दाखिल हुआ है, कई रिहायशी मकानों को उससे नुकसान पहुंचा है। खबरें ये भी है कि कई माल मवेशी इसके जद में आए हैं, वो हलाक हुए हैं। तमाम मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से फरियाद लगाई है कि उनकी बाज़ाबादकारी के हवाले से इकदाम उठाए जाए। वहीं इंतज़ामिया ने भी यकीन दहानी कराई है कि इन लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। फिलहाल अभी तक की ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।